Hello everyone, welcome back to Glass of Physics by Deepak sir. Student, today's new topics डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब इमर्स करेंगे प्लेट्स के बीच में तब कैपेसिटेंस कितना होगा। अब अपना जो क्वेश्चन है वो ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन इससे पहले कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको जरा समझते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो प्लेटें हो और वो कैपेसिटर की तरह काम करें? क्योंकि कैपेसिटर का काम है एनर्जी का स्टोर करना। पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट फील्ड निकलती है पॉजिटिव टू निगेटिव, और अगर फील्ड निकलेगी तो सीधी सी बात है एनर्जी स्टोर होगी, नो डाउट। लेकिन ये पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये प्लेटें तो चिपक जाएंगी। तो कैसे पॉसिबल है कि कैपेसिटर ऐसा ही होता होगा? रियल कैपेसिटर ऐसा नहीं होता। मैं ये बताना चाहता हूं आपको। कहने का मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि दो प्लेटें हो। होता क्या मैं आपको बताता हूं। अब ऐसा मानिए कि आपके पास अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये ठीक राइट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। इसके इस एंड्स पर और इस एंड्स पर यानी दोनों साइड पर हम लोग मेटेलिक कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं? मेटेलिक कोटिंग कर देते हैं। यहां पर एक मेटल की कोटिंग कर देंगे, यहां कोटिंग कर देंगे, तो बीच में क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो गया या डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया। और ये क्या है? कोटिंग है किसकी? मेटल की। अब दो प्लेटें हो गई, मेटल की ये प्लेट, मेटल की ये प्लेट, और इनके बीच में क्या गया? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो गया। यानी विदाउट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैपेसिटर इज नॉट पॉसिबल। तो समझ में आ गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के दोनों साइड पर कोटिंग करते हैं मेटल की, तो मेटल प्लेट की तरह काम करता है। मेरी बात क्लियर? रियल जो आपका कैपेसिटर है वो बिना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के पॉसिबल नहीं है। तो किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के दोनों तरफ अगर कोटिंग कर दें मेटल की तो किसका काम करेगा? वो कैपेसिटर का। तो समझ लीजिए कैपेसिटर बन गया आपका, और बीच में क्या? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। तो यही क्वेश्चन को जिस तरीके से हम ले रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे आगे करते हैं। आप इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। प्लस वाले को कुछ हमने इस प्लेट को हमने कुछ चार्ज दिया तो ये प्लस क्यू चार्ज आ गया, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ड्यू टू इंडक्शन यहां भी प्रोसेस चलेगा कुछ, बाद में प्लस तो यहां माइनस तो ये प्लस, इससे ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगी सब पार्ट। ठीक, तो ये प्लस ऐसे करके तो ये वाले साइड माइनस आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक, अब आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर हमारे पास दो तरह के मीडियम है। एक मीडियम जहां पर ये एयर है, अगर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी हो, और ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इसकी थिकनेस कितनी टी है, तो हमारे पास एक ये मीडियम मिल रहा है, एक मीडियम ये और एक ये, जहां पर एयर या वैक्यूम हो सकती है। तो मान लीजिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, कितनी मान लीजिए ई नॉट, यहां पर ई नॉट है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस पर वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक, तो जरा ध्यान देने की बात है कि यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है अगर पैरेलल प्लेट है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो। ये कितनी हो? सिग्मा। तो प्लस सिग्मा लिख दिया हमने ये, और ये माइनस सिग्मा हो गया। तब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के कारण यहां पर, तो उसकी वैल्यू होती है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको और शॉर्टकट बताते हैं, इसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। आप ऐसा सोचो कि आपको हमने कुछ ट्रिक सिखाई थी, क्या कि भाई C = Q upon V होता है, आपको V फाइंड करना है। तो V = हो गया E × D, और E के लिए E निकाल लीजिए। तो समझो E की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, और जब V निकल जाएगा V की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, C निकल आएगा। तो सबसे पहले में क्या निकलना? E यहां पर कितने हैं? दो है, एक ई नॉट ये वैक्यूम वाला है और एक मीडियम वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम इसको रफ कर देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर या वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। तो एक तो ई नॉट है और फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे के होता है मगर के = 1 है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A। तो A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा = Q/A होता है। ये हम पढ़ा चुके आपको
एलसीडी, एसईडी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर। तो ये हमारी ई नॉट निकल गया। अब निकालते हैं ई की वैल्यू, ये डायरेक्ट्रिक में है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? अब ये इन स्लैब, जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो कितना हो जाएगा? वो ई है। और ई की वैल्यू फिर से सिग्मा अपॉन फॉर्मूला हो जाएगा के। भाई अगर वैक्यूम और एयर है तो के स्केल 2 1, तो यहाँ के 1 हो गया, मगर यहाँ पर के है तो कितना होगा? क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और क्यू सिग्मा वैल्यू क्यू अपॉन ए होती तो ए यहाँ पर आ गया, ठीक। तो सिग्मा स्केल 2 क्या हो गया? क्यू बाई ए होता, वो पहले भी था, यहाँ पर। अब मेरे पास एक ई नॉट की वैल्यू ये निकली है और ई की वैल्यू ये निकली। बस डिफरेंस ये है, यहाँ पर एयर और वैक्यूम है तो के यहाँ पर नहीं है, यानी 1 है, यहाँ पर के है क्योंकि ये पर यहाँ पर के की वैल्यू कुछ गिवन होगी, जो भी हो 1 से ज्यादा होगी और इन्फिनिट से कम होगी, ठीक। आप क्या करते निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू, तो माइनस क्यू ऐसे ले लेते हैं। ये स्मॉल है तो स्मॉल ही लेके चले बेटा, ठीक। हाँ, तो अब ई नॉट ई निकल गया है। अब निकालते पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो तरीके यहां पर हो गया, एक तो यहां पर है यानी ये एयर या वैक्यूम में, एक यहां पर है। तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E इंटू डी। ई और डी मतलब डिस्टेंस। अब देखा जाए तो ये अगर इसमें से ये माइनस कर दो, ये डी में अगर टी माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस है। तो यानी यहां पर अगर बात करें पोटेंशियल, एक एयर में है या वैक्यूम में है और प्लस एक कहां पर है? मीडियम में। कहां पर? स्लैब, जो स्लैब रखा है, ठीक। तो एयर वाला बात करें ई नॉट डी माइनस टी हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा ई इंटू टी, ठीक है। यहां पर ई नॉट है, यहां ई नॉट है, पूरी डिस्टेंस डी है, डी में टी माइनस हो गया, ये डिस्टेंस, तो ये आ गया डी माइनस टी, तो ई इंटू डी। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और थिकनेस टी है, तो ई इंटू टी। अब ई नॉट की वैल्यू को पता है, ये देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू है आपके पास क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, ब्रैकेट में बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। चेक कर लीजिए, ये हिस्सा कॉमन आ गया है, ये वाला टर्म कॉमन आ गया, तो बचा क्या? टी अपॉन के। अच्छा, ये निकल गया वी। अब तो कर ही लेंगे आप लोग, क्योंकि सी इसका टू क्यू अपॉन वी होता है। तो एक काम करते हैं, डी को थोड़ा यहां ऊपर लिख देते हैं और थोड़ा सा जो स्पेस बचा उसका यूज करते हैं। तो देन कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट हमारे पास है इस समय, तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। वी की वैल्यू ये लिखी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक। अब यहां से क्यू और क्यू कैंसिल आ गया। अब जो बचा फाइनल आंसर है क्या? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज द आंसर, दिस प्रूविंग। तो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? सबका लॉजिक एक ही है, ये इसी इक्वल टू क्यू अपॉन वी लगाइए। क्यू चार्ज है, उसको सेपरेट रखिए, चार्ज फिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बचा वी, वी इक्वल टू ई इंटू डी। किसी तरीके से ई फाइंड करना आना चाहिए और ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर के गिवन है तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है। ये सारे फॉर्मूला डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ई नॉट निकाला, एक ई निकाला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये था, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी ई इंटू डी, ई इंटू डी। ई नॉट की वैल्यू ये निकाल चुके थे, यहाँ लिखी, ई की वैल्यू यहाँ लिखी, सोल्यूशन करा, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी भी अपना एक फॉर्मूला जान चुके हम लोग, निकाल दिया। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और इससे जुड़ी कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।